हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। और शुरू में ही एक बार हम बात किए थे कि जब भी आप लोग क्लास देखने के लिए बैठें, क्लास पढ़ने के लिए बैठें, तो आप अपना कॉपी और पेन को अपने बगल में रखें, अपने साथ रखें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उस सारी चीज़ को आप लिखते भी हैं। चलिए, तो चलिए वीडियो जब हम लोग शुरू करते हैं, क्लास जब हम लोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कुछ पीछे का चीज़ देखते हैं, फिर इस क्लास को देखते हैं, फिर आगे का चीज़ देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पीछे से शुरू करते हैं कि पीछे में हम इलेक्ट्रोस्टैट में क्या क्या पढ़े थे। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन कितने प्रकार का होता है? तो कॉम्बिनेशन दो प्रकार का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या आया था? पहले भी हम आपको बताए थे कि जब आप रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े थे इन 10, तो उसका जस्ट अपोजिट जो रेजिस्टेंस में केस आया था वो पैरेलल में आएगा, और वहाँ पर जो पैरेलल आया था यहाँ पर सीरीज में आएगा। तो जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इन सीरीज आपका इक्विवेलेंट क्या होता है कि इन सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन सीरीज ग्रुपिंग, तो चलिए यहाँ से देखें, ये इन सीरीज ग्रुपिंग श्रेणी क्रम संयोजन में, और ये आपका आया था 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्लियर? अगर हम लोग दो कैपेसिटर का बात करें तो दो कैपेसिटर के लिए आपने c इक्वल टू निकाला था c1 इंटू c2 बाय क्या होता है c1 प्लस c2। क्लियर? ये दूसरा फार्मूला था आपके पास। जब आपने एक ही कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया था तो उस स्थिति में आपको इक्विवेलेंट कितना आया था? इट इज इक्वल टू c/n। क्लियर? तो ये चीज़ हम अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, पूरा डेरिवेशन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समानांतर संयोजन में, या ग्रुपिंग ही लिखें, ऊपर ग्रुपिंग लिखें, तो यहाँ भी आप कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हुआ पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल ग्रुपिंग में c इज इक्वल टू क्या आया था? ये आपको आ गया था c1 प्लस c2 प्लस c3। क्लियर? दो को जोड़ने पर c1 प्लस c2। अगर n कैपेसिटर, सारे का कैपेसिटेंस अगर c हो तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? n इंटू c। अगर हमें ये बोला जाए n कैपेसिटर और फर्स्ट ज्वाइंड इन सीरीज and then connected in parallel, find the ratio of their equivalent resistance। कि जब हम दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो निकालते हैं तो ये आपको हो जाता है CS/CP। तो CS क्या निकला था? C/n, और ये आपको हो जाता है n इंटू C कैंसिल हो जाता है, और ये आपको बन जाता है 1/n²। क्लियर? तो 1/n²। ना आगे, तो यहाँ तक हम लोग पीछे अच्छी तरीके से देखे हुए थे। अब हम आगे की ओर शुरू करते हैं, मतलब इस पर आधारित, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आपका एक नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 1। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, 12 माइक्रोफैराड and 6 माइक्रोफैराड are connected in फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, चलिए सीरीज
और सेकेंड में आपको दिया हुआ है पैरेलल। इन पैरेलल grouping find their equivalent capacitance क्या होगी। क्लियर, इजी है, आप बना सकते हो, पहले आप सॉल्व कर लो। तो ये कहता है कि दो संधारित धारिता 12 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम, दूसरा में समानांतर के समानांतर संयोजन में जुड़े हैं समतुल्य धारिता के समतुल्य धारिता ज्ञात करें। चले, तो बड़ी अच्छी बात है, 2 क्वेश्चन इजी आपको दिया हुआ है और अगर आप सॉल्व किए होंगे तो सॉल्व हो भी गया होगा। क्लियर, तो ना देखें यहाँ पर, तो ये आपको दिया हुआ है C1 इक्वल टू कितना दिया 12 माइक्रोफेराड और C2 कितना दिया आपको 6 माइक्रोफेराड। अगर हम पहले का बात करें तो मतलब सीरीज में, कि जब आप सीरीज में ये जुड़ा हुआ है तो सीरीज में जुड़ा हुआ है तो 2 कैपेसिटर का बात है। तो 2 कैपेसिटर के लिए फार्मूला क्या होती है, C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, ये आपको हो गया 12 इंटू 6 बाय 12 प्लस 6, ये आपका हो गया 72 बाय 18 और इट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड। तो ये आपको 4 माइक्रोफेराड आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। देखें, अगर आप पैरेलल में बात करें तो ये आपका हो जाएगा इन पैरेलल, कि अगर आपका पैरेलल का बात करें दिस इज पैरेलल। तो जब आप पैरेलल बात करेंगे तो पैरेलल में तो सिंपल है, C इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2, ये आपको हो गया 12 प्लस 6, इट बिकम्स इक्वल टू 18 माइक्रोफेराड। और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, ओके, कंप्लीट। नाउ देखें, हम लोग यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को ले रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। क्लियर, कि जैसे हमें बोला जाता है कि 10 कैपेसिटर each of capacitance 5 microfarad are connected in turn, या इस तरीके से लिखते हैं फर्स्ट कनेक्टेड इन series, then in parallel. फाइन एक नंबर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर, सेकेंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। थर्ड में रेशियो ऑफ their equivalent resistance, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, 10 संधारित प्रत्येक की धारिता
प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड पहले श्रेणी क्रम में और बाद में समानांतर क्रम में जुड़े हैं, ज्ञात करें। तो ज्ञात करें, क्लियर। पहला में आपको कहता है कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, क्लियर। नेक्स्ट आपको कहता है समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, और तीसरा कहता है उनके समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात। तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात, उनके समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। तो दिस इज सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सारा डाटा जो पहले दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10, तो 10 n इक्वल टू कितना दे दिया, 10 कैपेसिटर है तो n इक्वल टू 10 हो गया। अगर आप एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का बात करें तो C इक्वल टू कितना दिया, इट बिकम्स इक्वल टू 5 माइक्रोफेराड। तो ये 5 माइक्रोफेराड, क्लियर। सबसे पहला बनाइए। तो पहला कहता है सीरीज में, कहते से सीरीज। तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर आप सीरीज में इक्विवेलेंट का बात करें तो सी एस इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल टू होता है C बाय एन, क्लियर। तो C का वैल्यू कितना है आपका, तो C का वैल्यू हो गया 5 माइक्रोफेराड बाय 10, और ये आपको निकल जाएगा 0.5 माइक्रोफेराड, क्लियर ना। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आपको कह रहा है पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है n इंटू सी। तो ये हो गया 10 इंटू 5, इट इज इक्वल टू 50 माइक्रोफेराड। और लास्ट केस आपको कहता है कि दिस इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो ये आपको रेशियो हो जाएगा दिस इज CS बाय CP, और इस तरीके से C बाय n इंटू सी, और ये आपने निकाला था 1/n²। तो n का वैल्यू 10 है, ये आपको निकल गया 1/100। तो इस तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर देंगे, क्लियर। तो चलिए प्लीज इसे सॉल्व करें क्विक। ओके कंप्लीट। तो चलिए रब करते हैं। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग बनाए। तो चलिए क्वेश्चन अभी तो आपको लग रहा होगा नहीं बहुत इजी है, और इजी होता भी है। अगर किसी चीज़ को आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो फिर वो इजी ही रहता है, और अगर हम थ्योरी को अच्छी तरीके से ना पढ़ें तो फिर वो क्वेश्चन बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर हमें फार्मूला ही नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लिख रहे हैं। तो कहता है 2 कंडक्टर्स। चलिए नेक्स्ट आपका ये 3rd नंबर है कि 2 कैपेसिटर आर
once connected, कि once connected in parallel, once connected in parallel, then in series, once connected in parallel then in series, कि if the equivalent resistance, कि if the equivalent resistance in each case are 16 microfarad and 3 microfarad. Find individual कैपेसिटेंस होगा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, क्लियर। चलिए प्लीज सॉल्व करें। क्लियर, यहां पर देखें, कहता है कि दो संधारित पहले समानांतर क्रम में और बाद में श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यदि उनका समतुल्य धारिता यदि उनका समतुल्य धारिता 16 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता, तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या है? क्लियर। तो देखिए थोड़ा सा ये कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों सिमिलर चीज़ हैं, तो कभी कभी बोलने में थोड़ा मिस्टेक्स हो सकता है। अगर वो मिस्टेक होता है तो आप यहाँ पर इसे कैपेसिटेंस ही समझें, धारिता ही समझें, बात समझ गए। और कहीं पर अगर बाय मिस्टेक प्रतिरोध बोला जाता है तो भी आप उसे धारिता ही समझें, क्लियर। तो यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस का मीनिंग धारिता हुआ और रेजिस्टेंस का मीनिंग प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर ये प्रतिरोध यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, धारिता होता है, क्लियर। तो चलिए प्लीज इतना पे ध्यान देंगे और इस तरीके से आगे आप सॉल्व करें कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, आपको पैरेलल और सीरीज भी लिखा है। यहाँ पर ये भी लिख सकता है आपको कि दो कैपेसिटर का मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16 है और मिनिमम कैपेसिटेंस 3 है, क्लियर। तो यहाँ पर ये आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस 16 है और मिनिमम कैपेसिटेंस 3 है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस किस केस में आती है, पैरेलल में आती है, और मिनिमम कैपेसिटेंस किस केस में आती है, सीरीज में आती है, क्लियर। तो यहाँ पर तो खैर क्लियर है। तो ना देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दो कैपेसिटर है, एक का वैल्यू कितना है आपको C1 और दूसरे का वैल्यू कितना है C2, C1 एंड C2। ना देखें, जब आप इसे पैरेलल में जोड़ते हो, तो जब इसे आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ने पर क्या होगा, तो पैरेलल मतलब इन पैरेलल, कि जब हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो जब आप पैरेलल में जोड़ रहे हो तो C इज इक्वल टू क्या हो जाता है,
C1 प्लस C2 और पैरेलल में आपको इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको पहला निकल गया क्वेश्चन कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कितना है आपका 16। नेक्स्ट अगर आप देखें सीरीज कि इन सीरीज, तो इन सीरीज में दिया हुआ है आपको C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय क्या होता है C1 प्लस C2, और यहाँ भी इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है C1 इंटू C2 बाय कितना होगा C1 प्लस C2, इट इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन आपको मिल गया और इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको C1 और C2 का वैल्यू निकाल लेना है। C1 और C2 का वैल्यू निकाल लेना है कि कितना वैल्यू होगा। तो इस तरीके से आप जैसे भी चाहें आप इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखें यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अगर आप C1 इंटू C2 का वैल्यू निकालें तो ये क्या बन जाएगा 3 C1 प्लस C2, ये आपको 3 हो गया, C1 प्लस C2 कितना है 16, तो ये आपको निकल गया 18। इसका मतलब C1 इंटू C2 आपको कितना निकल गया 18। क्लियर ना। यहाँ से अब या तो C1 इज इक्वल टू पुट कर दीजिए या C2 निकाल के पुट कर दीजिए इसमें, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे C1 माइनस C2, तो ये आपका हो गया C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका होगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा माइनस 4ab, तो ये हो गया 4 C1 इंटू C2। इससे आपको C1 माइनस C2 निकल जाएगा। देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ये हो गया C1 प्लस C2 आपका 16 है, माइनस 4 C1 इंटू C2 आप निकाल लिए हो, तो ये हो गया 48। ये कितना होता है 256, और इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 192। तो 256 माइनस 192 इट बिकम्स इक्वल टू 64। ये आपको कितना आ रहा है, देखें यहाँ से 6 में 2 गया 4, 5 15 में 9 गया 64। इससे हम C1 और C2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो C1 माइनस C2 ये आपका कितना हो जाएगा रूट अंडर 64, इट इज इक्वल टू 8। क्लियर ना। आप देखो यहाँ से कि C1 प्लस C2 आपने कितना निकाला है, तो C1 प्लस C2 आपका 16 है, और C1 माइनस C2 हमने कैलकुलेट कर लिया, इट इज इक्वल टू 8। चलिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो C2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2C1 इट इज इक्वल टू 24, और इससे आपको C1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो C1 इज इक्वल टू आपको हो गया दिस इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेराड। तो C1 बराबर जब आपका 12 माइक्रोफेराड हुआ तो C2 आपका कितना हो जाएगा, देखें यहाँ से C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 16 है, इट मीन्स 4, तो ये आपको निकल गया C2 इज इक्वल टू 16 माइनस C1, ये हो गया 16 माइनस 12, और ये आपको निकल जाएगा इट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड। क्लियर। ऐसे भी आप देखें जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 12 प्लस 4 16, मतलब आपका सही बना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो चलिए प्लीज राइट। क्लियर कंप्लीट। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे हम रब करें। तो ये एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ओके ना, इसके बाद हम देखते हैं इसमें आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन कौन सा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहता है 3 कैपेसिटर, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 3
3 capacitor each of capacitance, 3 capacitor each of capacitance 9 microfarad or 9 microfarad are connected in series. What is total capacitance of combination? What is total capacitance? What is total capacitance of combination? What is total capacitance of combination? Clear? Now कहता है if this combination is connected to, if this combination is connected to 100 volt, 120 volt supply, find potential drop across each capacitor. Find potential drop across each capacitor. Clear? तो ये कहता है 3 संधारित, तो ये आपका हो गया 3 संधारित प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन का समतुल्य धारिता, संयोजन का समतुल्य धारिता क्या है? संयोजन का समतुल्य धारिता क्या है? क्लियर? यदि यह संयोजन 120 वोल्ट के स्रोत से जुड़ी है तो प्रत्येक संधारित्र के एक्रॉस विभव का मान ज्ञात करें। क्लियर? चलिए यहाँ पर 3 कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। देखिए हम तीनों को जोड़ रहे हैं। ये एक कैपेसिटर हुआ, ये दूसरा कैपेसिटर हुआ और ये आपका तीसरा कैपेसिटर हुआ। इस तरीके से आपका 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 और सॉल्व करना शुरू कर दें, आपसे सॉल्व होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी जुड़ी हुई है और इसे आपका कितना 120 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया, तो ये आपका 120 वोल्ट है कि 120 वोल्ट के स्रोत से इसे जोड़ दिया, सोर्स से जोड़ दिया। इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप देखें यहाँ से इस तरीके से जुड़े हुई है, ये चार्ज फ्लो करेगी। यहाँ पर पहला के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1, इधर कितना हुआ V2 और इधर कितना हो गया V3। तो चलिए सबसे पहले तो C निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये C1 कितना दिया आपको? ये दिया 9 माइक्रोफैराड। C2 कितना दिया? 9 माइक्रोफैराड। और C3 कितना दिया? 9 माइक्रोफैराड। मतलब तीनों सेम है, तीनों आपका सेम है। तो चलिए फार्मूला आप जानते हो, 1/C = क्या हो जाता है? 1/C1, 1/C2, 1/C3। और अगर इसे आप सॉल्व करें तो ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। अगर आप एलसीएम लो तो एलसीएम 9, 1 + 1 + 1 इट इज इक्वल टू 3/9।
3/9 का मतलब 1/3, तो 1/c इज इक्वल टू 1/3, तो c बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको निकल गया 3 माइक्रोफेराड। 3 माइक्रोफेराड, क्लियर, कहीं को दिक्कत नहीं। दूसरा आप चाहें, चूंकि सेम वाला केस है तो c/n से भी निकाल सकते हैं। तो c का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9, तो 9/3 इट बिकम्स इक्वल टू 3, क्लियर। तो ये आपका निकल गया 3 माइक्रोफेराड। चलिए अब V1 देखते हैं, V1 कितना होगा। अब यहाँ से अगर हम V1 निकालना चाहें तो आप देखो यहाँ पर V तो दिया हुआ है, V 120 वोल्ट है, क्लियर। लेकिन जब आप V1 का मान निकालेंगे तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी भी, तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, Q इज इक्वल टू सी इंटू V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। मतलब हर हाल में हमें Q का वैल्यू चाहिए, तो जब हम Q का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो Q का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो ये Q बराबर क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू सी भी, तो ये आपका हो गया दिस इज C इंटू V। यहाँ पर देखें C इक्विवेलेंट कितना निकला आपको, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है, इंटू वोल्टेज, वोल्टेज कितना आपका है 120, तो 120 अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो रहा है कि दिस इज 120 इंटू 3, तो 360 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्लियर, फिनिश। ना आप देखो यहाँ से आपको V1 निकालना है, तो ये V1 बराबर क्या हो जाएगा, इट इज Q/C1, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है, Q तो सारे के लिए सेम होगा। तो Q का वैल्यू कितना आया, ये आ गया आपको 360 इंटू 10⁻⁻6 बाई C1, C1 का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻6, और ये आपका ये दोनों कैंसिल हो गया, आपको ये डायरेक्ट कैंसिल, तो इट बिकम्स इक्वल टू 40 वोल्ट। इसी प्रकार आप V2 भी निकाल लो, तो V2 बराबर हो जाएगा Q/C2, ये भी आपको हुआ 360 इंटू 10⁻⁻6 कि बाय 9 इंटू 10⁻⁻6, अगेन इट बिकम्स इक्वल टू 40 वोल्ट। और इसी तरीके से अगर आप V3 भी निकालेंगे तो Q/C3 ये आपको हो जाएगा 360 10⁻⁻6 बाय 9 इंटू 10⁻⁻6, इट बिकम्स इक्वल टू 40 वोल्ट। तो इस तरीके से आप देखें कि तीनों का वैल्यू 40 वोल्ट आया। क्यों आया, इसलिए आया चूँकि कैपेसिटेंस सेम है, और अगर कैपेसिटेंस अगर अलग अलग रहता, डिफरेंट रहता, तो हमें पोटेंशियल भी अलग अलग प्राप्त होता, क्लियर। और तीनों का ऐड कर दें तो 120 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसे समझे होंगे। तो चलिए प्लीज़ आप इसे सॉल्व करें। चलिए ओके कंप्लीट। तो चलिए इसे तो ये आपका पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट एनसीईआरटी आप देखें तो ये कहता है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड। मतलब ये आपको दिया हुआ है 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर connected in parallel, करेक्ट। तो ये कहता है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आपको कह रहा है इफ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू, चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर। चलिए प्लीज सॉल्व करें जल्दी से। कहता है 3 संधारित्र धारिता
3 संधारित्र, धारिता 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समतुल्य धारिता क्या है? यदि यह संयोजन 100 वोल्ट से जुड़ी है तो प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करें। अगेन यहाँ पर तीनों वैल्यू आपको दिया हुआ है, तीनों वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर C1 कितना दे दिया आपको? 2 पिकोफैराड। 2 पिकोफैराड का मतलब -12। C2 आपको दे दिया 3 पिकोफैराड, ये आपको हो गया 3 × 10⁻⁻12 फैराड। अगर आप देखें यहाँ पर C3 तो ये आपको हो गया 4 पिकोफैराड, तो इट इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻12 फैराड। तो ये आपको वैल्यू दिया हुआ है ना। अगर फिगर का बात करें तो आप देखो, ये आपका पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। तो इस तरीके से तीनों आपका जुड़ा हुआ है। क्लियर? और यहाँ से ये आपका एक सोर्स है। यहाँ पर देखें कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो दोनों अप्रॉक्स बराबर होता है, दोनों लाइन। और सेल का एक बड़ा एक छोटा, मतलब बड़ा पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव। ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है C1, C2, C3, ये आपको भी दिया हुआ है। यहाँ से जब ये चार्ज फ्लो करती है, क्योंकि पोटेंशियल तीनों के लिए सेम ही होता है, तो वैरी क्या करता है, यहाँ पर ये चार्ज को शेयर करता है। ये चार्ज Q1, Q2 और Q3 के रूप में बढ़ जाती है। मतलब आपको C निकालना है और Q1, Q2, Q3 का वैल्यू निकालना है। क्लियर? ना देखें तो जब पैरेलल में ये जुड़ा है तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर आपका होगा C1 + C2 + C3। ये आपको 2 है, ये 3 है, ये 4 है। क्लियर? और पिकोफैराड है, तो 2, 5, 9, तो ये आपको 9 पिकोफैराड। तो चलिए इक्विवेलेंट तो निकल गया। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में आपका C = C1 + C2 + C3 होगा। ओके, तो ये 9 पिकोफैराड हो गया। ओके ना, अब देखें आप कि V का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। V कितना दिया है? इट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। क्लियर? तो Q1 निकालना है, तो सबसे पहले आप Q1 निकाल लो। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? तो C1 × V। C1 का वैल्यू तो 2 × 10⁻⁻12 इंटू क्या हुआ? 100। तो ये आपको बच जाएगा 2 × 10⁻10 कूलम। अगर आप Q2 का वैल्यू निकालें तो Q2 का वैल्यू कितना होगा? C2 × V। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁻12 इंटू 100, और ये आपको निकल गया 3 × 10⁻10 कूलम। नेक्स्ट अगर आप Q3 का बात करो तो ये आपका हो जाएगा C3 × V। ये आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻12 इंटू 100, और ये आपका हो जाएगा 4 × 10⁻10 कूलम। और इस तरीके से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करें। चलिए प्लीज, राइट। ओके, चलिए इसे हम रब करते हैं। चलिए इसे भी रब कीजिए। तो ये थे आपके जो क्वेश्चंस कि आपको भाषा के रूप में दिए गए थे।
ना इसमें कुछ फिगर्स के द्वारा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 100% इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट फिगर का क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। ना देखें यहां पर ये आपको इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। और इस तरीके से कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। तो ये पॉइंट आपका M है और ये पॉइंट आपका N है, और बीच में आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए ये दिया हुआ है 12 माइक्रोफेराड, ये भी आपको दिया हुआ है 6 माइक्रोफेराड, ये भी आपको दिया है 12 माइक्रोफेराड, ये भी आपका है 6 माइक्रोफेराड। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो चलिए कैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले ये सीखें। चलिए चारों का पहले नाम आप दे दीजिए। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये क्या आपका C4 है। और गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो C1 और C2 क्या होगा, एक चार्ज फ्लो कर रही है। तो इस तरीके से आप शुरू करेंगे C1 C2, ये किस में है आपका, तो ये सीरीज में है, ये किस में है, सीरीज। तो चलिए इसका पहले इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा C12, मतलब 1 और 2 के बदले हम 1 निकाल रहे हैं। तो इसको अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाता है, C1 इंटू C2 बाय क्या होगा, C1 प्लस C2। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ये हो गया 72 बाय 18, ये कितना निकल गया आपको 4 माइक्रोफेराड। ठीक है। अब अगर गौर से सोचे तो इस दोनों के बदले 1 आ चुका है। फिर आप इसको देखिए, इस फिगर को, तो इस फिगर को देखें तो ये दोनों भी एक लाइन में है, तो ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है। तो अगेन हम लोग लिखेंगे C3 C4, ये आपका किस में है, तो ये सीरीज में है। तो ये भी आपका सीरीज में हो गया। अगेन आप C34 निकाल लो। तो जब आप C34 निकालेंगे तो C34 ये कितना होगा, C3 इंटू C4 बाय C3 प्लस C4। अगेन हो गया 12 इंटू 6 बाय 12 प्लस 6। तो ये भी 18, ये भी आपको निकल गया 4 माइक्रोफेराड। अब अगर सोचे तो नेक्स्ट फिगर आपको कैसा नज़र आएगा, तो नेक्स्ट फिगर अगर आप सोचोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये हो गया और ये आपका ये हो गया, इस तरीके से आ गया, और ये वैल्यू हो गया C12, ये हो गया C34। अब देखो इस किस में है, तो ये आपका पैरेलल में है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखिए C12 C34, ये किस में है, तो ये आपका पैरेलल में है। तो ये जब आपका पैरेलल में है, अब पैरेलल लिख दीजिए, तो C1234, मतलब हम चारों के बदले 1 का मान निकाल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C12 C34, ये आपका हो गया 4 प्लस 4, ये कितना निकल गया आपको 8। चलिए माइक्रोफेराड है, तो ये भी आपको निकल गया 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके फिगर में दिए रहेंगे। तो ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको इस तरीके से है। ये आपका पहला कैपेसिटर है, और ये भी क्वेश्चन हुआ फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। यहाँ पर वैल्यू
तो ये आपको दिया हुआ है 100 पिकोफेराड, ये भी हमें दिया हुआ है 100 पिकोफेराड। ये आपको दिया हुआ है 200 पिकोफेराड, और ये भी दिया हुआ है 200 पिकोफेराड, और ये यहाँ पर आपका सेल लगा है। तो और यहाँ पर ये लिख दिया है आपको इट इज इक्वल टू 300 वोल्ट, 300 वोल्ट। तो ये तो मान लीजिए सेल है और सेल का पावर लिखा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जब आप इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले कि सबसे पहले इसका नाम लिख दीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। और एक एक करके फिगर को अच्छी तरीके से देख के आप समझने का कोशिश करें कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अपने से सोचें कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। अगर आप गौर करो तो देखो यहाँ से ये C3, ये तो इतना, ये जो पूरा का कॉम्बिनेशन है इसके साथ ये सीरीज में है, लेकिन उसके पहले ये C3-4 किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो कि C3-C4 ये किस में है, तो ये आपका सीरीज में है। ओके, तो ये आपका सीरीज हो गया। चलिए इसका निकाल देते हैं इक्विवेलेंट। तो C3-4 कितना हो जाएगा, तो 3-4 के बदले 1 होगा, तो C3 इंटू C4 फार्मूला लिखना है लिखें, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिखें। तो C3 प्लस 3-4 ये हो गया 200 इंटू 200 बाय कितना हो जाएगा, 200 प्लस 200। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू 200 बाय 400 हाफ हो जाएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 100। तो ये आपको निकल गया 100 पिकोफेराड। क्लियर। तो C3-4 के बदले निकल गया। अब आप गौर से देखें तो इसके साथ ये किस में है, पैरेलल में है। तो नेक्स्ट हम लिख देंगे कि C2 एंड C3-4 ये आपका किस में है, तो ये आपका पैरेलल में है। इसका भी इक्विवेलेंट निकाल दें तो ये आपका हो जाएगा C2-3-4 पैरेलल में है, प्लस होगा, तो ये हो गया C2 प्लस C3-4। C2 का वैल्यू 100, 3-4 का वैल्यू 100, तो ये 100 कितना हो गया आपको 200। तो ये आपको निकल गया 200 पिकोफेराड। क्लियर। अब आप देखो यहाँ से ये 200 और ये 100 किस में है, सीरीज में है। तो नाउ लिख दीजिए C1 C2-3-4 ये किस में है आपका, तो ये सीरीज में है। तो ये आपका हो जाएगा C1-2-3-4 इट इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन C1 इंटू C2-3-4 बाय C1 प्लस C2-3-4। C1 का वैल्यू कितना हुआ, तो C1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है इट इज इक्वल टू 100 इंटू 200 बाय 100 प्लस 200, और ये आपको निकल जाएगा 100 इंटू 200 बाय 300। ये हो गया 3, तो इट इज 200 बाय 3। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 66.67 और पिकोफेराड है, तो पिकोफेराड आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए प्लीज राइट। क्लियर। ओके, चलिए रब करते हैं। ओके, ना देखिए क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं। तो जैसे आप देखें आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो ये आपका पॉइंट हो गया M, ये हो गया N, इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है और इसका भी C है। और कहता है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। अब अगर गौर से आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने में हमें दिक्कत हो जाती है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अगर वैसा क्वेश्चन जिसमें आपको अपने आई से देखने के बाद ये लगे कि नहीं ये सीरीज में है या पैरेलल में है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो किस तरीके से हम लोग चेक करें? तो इसमें हम लोग चेक करने का मात्र सिंपल एक वे है और उसी के द्वारा हम चेक करेंगे और इसका नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर देंगे। तो नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो सारे पॉइंट को आप नाम दे दीजिए। तो जब आप सारे पॉइंट को नाम दे देंगे तो जैसे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बना, ये P हो गया, ये आपको Q हो गया, ये आपको R हो गया, PQR। और इसे भी आप नाम दे दें S। क्लियर? तो S हमने इस तरीके से नाम दे दिया। अब इसमें मात्र एक ही चीज़ देखना है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है तो दोनों कॉमन पोटेंशियल पर होता है, मतलब सेम पोटेंशियल पर होता है। और सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो इस तरीके से आप समझें कि दोनों एक पॉइंट होता है, दोनों एक पॉइंट होता है। और दूसरा फिगर ड्रॉ कर दें वही सोच के, जैसे आप देखो यहाँ से M और P के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। अगर नहीं है तो M और P दोनों एक ही पॉइंट है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिए, M भी लिख दिए, P भी लिख दिए, दोनों एक ही पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये P से ऊपर एक लाइन जोड़ दिया R, उसमें भी कोई कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब R भी वही पॉइंट है, तो ये भी वही पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो P से Q एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ, आप भी जोड़ दो, तो ये हो गया आपका पॉइंट Q। खैर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देख सकते हैं कि ये Q से R भी जुड़ा हुआ है। Q कहाँ पर है? यहाँ है, R आपका यहाँ है। चलिए यहाँ भी एक कैपेसिटर जोड़िए। तो चलिए हमने इस तरीके से एक कैपेसिटर जोड़ दिया Q से R। फिर आप यहाँ से देखो एक चीज़ सोचो, ये Q से साइड एक लाइन जुड़ा हुआ है जो S तक जाती है, उसमें भी कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट भी यही है। और S से N भी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट भी यही है। और लास्ट आपका है कि R और S किस में जुड़ा है? तो R और S, देखें R कहाँ पर है आपका? R यहाँ है, S यहाँ है। तो चलिए इस तरीके से आप जोड़ दीजिए और अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये किस में है। तो तीनों कैपेसिटर किस में है? तो ना यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं कि 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, कि 3 कैपेसिटर आर इन पैरेलल। तो 3 कैपेसिटर आर इन पैरेलल। क्लियर? तो इस तरीके से 3 कैपेसिटर आर इन पैरेलल, मतलब तीनों संधारित्र, ये तीनों संधारित्र समानांतर क्रम में हैं। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C प्लस C, आंसर विल बी 3C। आंसर विल बी 3C। चलिए अवश्य आप समझे होंगे कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये आपको वैसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, तो फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर दें। दूसरा नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम एक और पे प्रैक्टिस आपको कराते हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर एक और आपका दिया हुआ है। चलिए इसी तरीके से कि जैसे देखिए हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें, कि ये आपका एक कैपेसिटर हुआ, ये आपका दूसरा कैपेसिटर हुआ। क्लियर? और ये आपका तीसरा कैपेसिटर हुआ, और ये यहाँ पर पॉइंट M है। और इस तरीके से M से फिर आपको एक कैपेसिटर इस तरीके से जुड़ा है, M से एक कैपेसिटर आपका इस तरीके से जुड़ा है, और यहाँ पर भी एक लाइन आपको इस तरीके से जोड़ दिया है। ये पॉइंट हो गया N। ये भी वैल्यू C है, ये भी C है, ये भी C है, और ये भी आपका C है। क्लियर?
अब आप गौर से देखो, यहाँ पर भी वही करना है। अगर हम ऐसे देख के बात करें तो यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। ओके, फिर वही करेंगे, नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट का नाम देते हैं। तो चलिए पॉइंट का नाम देते हैं। ये यहाँ पर आपका P बन जाएगा, ये Q बन रहा है और ये तो N है। ओके, रहने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ से M से अगर हम शुरू करें तो ये पॉइंट तो आपका M बन गया, इट इज M। देखो यहाँ से M से P एक कैपेसिटर है, डाल दीजिए। तो ये आपका हो गया M से P, ये पॉइंट आपका P बन गया। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C। नेक्स्ट अगर आप देखो तो फिर P से Q, लेकिन P के साथ एक चीज़ है आपका कि P और N डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ये पॉइंट P है तो N भी यही है, क्योंकि देखो यहाँ से ये P है, ऊपर ऊपर एक N जोड़ दिया, उसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, तो P और N दोनों एक ही पॉइंट है। ओके, ना देखें तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि P से Q भी एक जुड़ा हुआ है, P से Q भी जुड़ा हुआ है, कि जैसे P से Q। ओके, तो P से Q जोड़ना है और इधर आपका M से भी Q जुड़ा हुआ है, M से भी Q जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमें एक पॉइंट Q चाहिए, एक पॉइंट Q चाहिए। क्लियर? तो ये Q कहाँ पर है, तो चलिए अपने मन से हम लोग लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं ये यहाँ पर Q है। तो अब जब यहाँ पर हमने Q ले लिया, तो अब आप देखो यहाँ से M से Q जोड़ना है, M से Q को जोड़ दीजिए। इस तरीके से M से Q हमने जोड़ दिया, इसका वैल्यू C है। ओके, अब देखो, अब फिर आपका Q से N जुड़ा हुआ है, Q से N जुड़ा हुआ है, M से Q हो गया, P से भी Q जुड़ा हुआ है, तो चलिए P से भी Q को जोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। ओके, ना देखो Q से N जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर आपने Q बनाया, यहाँ पर N बनाया। तो चलिए इस तरीके से आप यहाँ पर Q लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से आपका N से जुड़ गया। इसका भी वैल्यू C है, इसका भी वैल्यू C है। बाकी आप सजा के फिगर बना सकते हो, जैसे इच्छा हो सीधा करके बना देंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये दोनों किस में है, 2C। तो ये आपका अगर यहाँ से C1, C2, C3, C4, तो यहाँ से अगर आप देखो तो C2, C3, तो ये आपका हो गया C2, C3, ये किस में है आपका, तो ये आपका पैरेलल में है। तो ये जब पैरेलल में है तो C23 कितना हो जाएगा, C2 प्लस C3, ये भी C, ये भी C, इट बिकम्स इक्वल टू 2C। क्लियर? और इसके बाद ये किस में है, सीरीज में है, कि ये हो गया C1, C23, ये किस में आपको दिया हुआ है, तो ये आपको सीरीज में दिया हुआ है। क्लियर? तो ये आपका सीरीज हो गया। चलिए फिर इसको भी सॉल्व कर दें। तो ये आपका यहाँ पर C123 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू C23 बाय C1 प्लस C23। चलिए वैल्यू पुट करें, C1 का वैल्यू C इंटू 2C बाय C1 C प्लस 2C। तो ये आपको निकल गया 2C स्क्वायर बाय 3C। तो एक C कैंसिल हो जाएगा और आपको बच गया 2C बाई 3। चलिए, तो ये आपको निकल गया 2C बाई 3। अगेन आप देखो ये पैरेलल में है, तो ये आपको हो जाएगा C1 2 3 C4, ये किस में है आपका, तो ये आपका पैरेलल में है। और ये आपका हो जाएगा C1 2 3 4, तो ये हो गया C1 2 3 अब प्लस क्या होगा C4। ये कितना आ रहा है आपका, तो C1 2 3 कितना आया, 2C प्लस 3 प्लस C। चलिए इसे आप सॉल्व कर दें, तो ये C हो गया, ये 2C हुआ, ये 3C हुआ, और आंसर आपका निकल गया 5C बाई 3, 5C बाई 3। क्लियर? तो इस तरीके से फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए प्लीज राइट।
चलिए कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ना देखें, इसके बाद इसमें एक इन्फिनाइट लैडर का क्वेश्चन आता है कि जिसमें कोई भी चीज़ शुरू होती है और वो इन्फिनाइट तक चली जाती है। चलिए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है। क्लियर? तो ना देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इसी तरीके से आपका इन्फिनाइट तक आगे चला जाता है। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। चलिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, तो 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। तो चलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो सीरीज जा रहा है, ये सीरीज कहाँ तक जा रहा है? आपका इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इसको बनाने का अपना एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के तहत हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ये सोच के चलते हैं कि अगर हम इन्फिनाइट में एक को प्लस करें, एक को माइनस करें, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्लियर? तो यहाँ पर हम इस पूरे सिस्टम का ही कैपेसिटेंस मान लेते हैं कि इसके पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना है। तो क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखें आप, तो ये इस तरीके से, चलिए यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं C1, इसे नाम दे देते हैं C2, और इधर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए C3, C4। यहाँ पर मान लीजिए आप कि लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क या ऑफ द सिस्टम, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C। हमने मान लिया कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? C है। डायरेक्ट कि माना कि समतुल्य धारिता कितनी है आपका? तो समतुल्य धारिता C है। ओके, अब आप C जब मान लिए, तब देखिए हम इसको एक ब्लॉक को रख के, सारा सेम है। जैसे आप देखो यहाँ से C1 C2 एक जैसा है, C1 C3 इसी तरीके से सारा होगा। तो हम एक को रख लेते हैं। तो जब आप एक को रख लो तो ये आपका बन गया फिगर, और ये बाकी जो इसके बाद बचा, इस सारे को हमने C मान लिया। इन्फिनाइट तक जा रहा है तो इस इन्फिनाइट का कैपेसिटेंस हमने C मान लिया था। तो इस तरीके से ये आपका हो गया 2 माइक्रोफेराड और ये आपका हो गया 1 माइक्रोफेराड। इसे आपने C1 लिया है, C2 लिया है। अब आप सॉल्व कर दीजिए। ये पॉइंट M हुआ, ये पॉइंट N हुआ। यहाँ पर गौर से आप देखें, एक चीज़ को ध्यान दें। तो ये C2 एंड C किस में है? पैरेलल में। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए कि C2 एंड C ये किस में आपका है? R इन पैरेलल। तो ये आपका पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा? तो ये आपका निकल जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब समतुल्य धारिता। तो जब आप इसका समतुल्य धारिता निकालोगे तो ये कितना निकलेगा? देखो माइक्रोफेराड में है तो 1 + C, दोनों ऐड हो जाएगा सिंपली, तो 1 + C। अगेन अगर आप देखें तो ये 1 + C ये क्या निकला आपको? ये भी माइक्रोफेराड में आएगा। ये और ये किस में है? सीरीज में है। तो यहाँ पर लिखिए आप कि दिस इज 1 + C एंड 2 माइक्रोफेराड। तो 1 + C माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड, ये किस में आपका है? तो ये आपका सीरीज में है। अब इसे सीरीज में सॉल्व कीजिए। तो चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग C मान ही लिए, 2 का बात है। तो ये C = क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको हो गया 1 + C × 2 बाय 1 + C + 2। क्लियर? बात समझ रहे हैं कि जैसे फार्मूला होता है कि C1 × C2 बाय C1 + C2।
C1 का वैल्यू हुआ 1 प्लस सी, C2 का वैल्यू हुआ 2, फिर C1 का वैल्यू हुआ 1 प्लस सी प्लस 2। चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये आपका हो गया 2 प्लस 2c बाय हो गया 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 3 प्लस सी। नाउ सॉल्व कर दीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 3c प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया 3c प्लस सी स्क्वायर बाय कितना हो गया, ये आपको हो गया 2 प्लस 2c। चलिए एक साइड ले आते हैं पूरे को, तो ये आपका हो जाएगा 3c प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c इट इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये बच गया आपको सी स्क्वायर, इधर देखें 3c माइनस सी, तो ये क्या बच रहा है आपको प्लस सी माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0। तो या तो इसे अब आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर दें, या आप एक चीज़ और जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, उससे भी आपका सी का वैल्यू निकल जाएगा। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे आपको सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर क्या फार्मूला होता है माइनस बी। तो देखें यहाँ से -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बाय 2 इंटू ए। यही होता है फार्मूला, आपको याद होगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं मैथ में। तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। चलिए सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -1 प्लस माइनस, ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस इट इज इक्वल टू 8 बाय 2, तो 2 इंटू 1 2, ये आपको निकला -1 प्लस माइनस इट इज इक्वल टू 3, क्योंकि 9 हो जाएगा। ये देखिए -1 प्लस माइनस रूट अंडर 9 बाय कितना हो रहा है 2। क्लियर। तो ये आपका आ रहा है -1 प्लस माइनस 3 बाय 2। इसका दो वैल्यू आपको प्राप्त होगा। पहला वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा है -1 प्लस 3 बाय 2, और दूसरा आ रहा है -1 माइनस 3 बाई 2। चलिए प्लस वाला वैल्यू को हम याद रखें, तो ये वैल्यू आपको हो गया इट इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो इट इज इक्वल टू 2 बाई 2 इट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। और माइनस वाले वैल्यू को छोड़ दें। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये आपका कितना आ रहा है 1 माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड। तो इस तरीके से आपका इन्फिनाइट सीरीज का क्वेश्चन बनता है, और इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज के टॉपिक को अच्छी तरीके से समझे होंगे, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो हम आपको बोलें कि बाय यूजिंग एनी सोर्स, तो एनी सोर्स के द्वारा यू कैन आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं, आपके यूट्यूब कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। 100% रिप्लाई आपको मिलेगा, हम आंसर आपका उसमें देंगे। क्लियर। तो जो भी चीज़ दिक्कत होगी तो उससे आप डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। क्लियर। तो व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास अगर वो नंबर नहीं हो तो नंबर भी आप लिख सकते हो। ये नंबर है आपको 96937 इट इज़ 33397। तो कहीं भी बाय यूजिंग एनी सोर्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, आप हमसे पूछ सकते हो। क्लियर। तो चलिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, अच्छी तरीके से पढ़ें, और अगर अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर कोई नए भी हैं, और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।